नमस्कार। आज हम उन तीन बड़ी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक साथ मिलकर मार्केट को आप कह सकते हैं चला रही हैं। एक तरफ है दुनिया भर में बढ़ता हुआ टेंशन, दूसरी तरफ है इसे संभालने की कोशिश करती हुई आर्थिक नीतियां, और इन सब के बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया में आया एक जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त उछाल। ये तीनों मिलकर ना बाजार की एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। चलिए शुरुआत करते हैं इस हेडलाइन से। ये कोई पुरानी खबर नहीं है, ये आज की हकीकत है और ये साफ साफ दिखाती है कि बाजार में कितनी बेचैनी है। कच्चे तेल का $100 पार कर जाना और फिर बाजारों का एकदम से प्रेशर में आ जाना, ये सब उसी बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां संघर्ष, पैसा और टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में ये जो डर का माहौल है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसका जवाब हमें मिलता है दुनिया भर में फैले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में। देखिए, शांति इस वक्त ना बहुत नाजुक धागे से बंधी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम चल रहा था, वो बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और खबरों की माने तो रविवार तक किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद न के बराबर है। और यही अनिश्चितता, यही अनसर्टनिटी सीधे बाजारों में एक बेचैनी पैदा कर रही है। और ये टेंशन सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये ज़मीन पर भी दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है, वहाँ ईरान ने कथित तौर पर कुछ जहाज़ों को जब्त कर लिया है। अब सोचिए, जब ये रास्ता बंद होता है ना, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक तरह से ठप पड़ जाती है। और इस पूरे तनाव का सीधा आर्थिक नतीजा ये नंबर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का एक बैरल $100 के उस साइकोलॉजिकल लेवल को पार करके $102.25 तक पहुंच गया है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब तेल महंगा होता है तो फिर सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई संकट की वजह। अब जरा उन मुश्किल फैसलों पर नजर डालते हैं जिनका सामना दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाले कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व का। अब तेल की कीमतों का ये जो शॉक लगा है, इसके बाद इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि फेड आखिर करेगा क्या? क्या वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, घटाएगा या फिर उन्हें जैसा है वैसा ही रहने देगा? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि फेड इस वक्त एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। सच में, एक तरफ है तेल की वजह से महंगाई बढ़ने का डर, और दूसरी तरफ अगर महंगाई को रोकने के लिए उन्होंने ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ने का खतरा है। ये एक ऐसी दुविधा है जहाँ कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं है। और जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि फेडरल रिजर्व का जो धैर्य है, बस वही इस वक्त बाजारों को एक बड़ी गिरावट से बचाए हुए है। वो लोग जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाए। तो आसान शब्दों में कहें तो फेड की मौजूदा पॉलिसी है वेट एंड वॉच वाली। वो बस इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ये जो पूरा संघर्ष है और इसके आर्थिक नतीजे क्या होते हैं, और फिर उसी के हिसाब से वो अपनी अगली स्ट्रैटेजी तय करेंगे। अब तक तो हमने डर और अनिश्चितता की बात की, लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसी कहानी जिस पूरे माहौल को आप कह सकते हैं पूरी तरह से नकार देती है। ये नंबर देखिए, $68.1 बिलियन। ये इन्विडिया का रिकॉर्ड तिमाही रेवेन्यू है। सोचिए, एक तरफ दुनिया लड़ाई और महंगाई से जूझ रही है और वहीं ये आंकड़ा एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई एक अच्छी तिमाही नहीं है, ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 73% की जबरदस्त ग्रोथ है। 73%! ये एक एक्सप्लोसिव ट्रेंड है जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। तो सवाल ये है कि इस बेमिसाल ग्रोथ की वजह क्या है? एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के शब्दों में कहें तो एजेंटिक एआई का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि अब वो खुद से काम करने और फैसले लेने में कैपेबल हो रहा है। हुआंग का जो विजन है ना, वो सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि हम सब एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख रहे हैं, एक ऐसी क्रांति जहां एआई और डेटा सेंटर्स ही आने वाले कल की इकोनॉमी के नए कारखाने होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 साल पहले स्टील और कोयले के कारखाने हुआ करते थे। तो चलिए अब इन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो टेबल है, ये आज के बाजार की पूरी सच्चाई को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पुरानी दुनिया के जोखिम जैसे जियोपॉलिटिकल संघर्ष, तेल की कीमतें, महंगाई की चिंता, और दूसरी तरफ है नई दुनिया के ड्राइवर्स
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स की ग्रोथ और तेजी से बढ़ती कंप्यूटिंग पावर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि आज दो बहुत शक्तिशाली लेकिन बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने वाली ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक ताकत वो है जो जमीन के संघर्ष और संसाधनों पर टिकी है, और दूसरी वो है जो डिजिटल इनोवेशन और कोड पर आधारित है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। लंबे समय में हमारे आर्थिक भविष्य को कौन सी ताकत ज्यादा डिफाइन करेगी? देशों के बीच का संघर्ष या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में लिखा जा रहा कोड? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।